हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज ये हमारे वीडियो नंबर 11। लास्ट क्लास में हमने डबल कमोडिटी के बारे में पढ़ लिया था कि डबल कमोडिटी के अंदर में हम कैसे अपनी मनी जो इनकम होती है, गिवन इनकम जो होती है, उस मनी इनकम को स्पेंड करेंगे टू गुड्स में। ठीक है, दो गुड्स हमें परचेज करने हैं, तो वो दो गुड्स को परचेज करने के लिए हम कैसे अपनी इंटायर मनी को जो है स्पेंड करेंगे ताकि हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन दोनों गुड्स के लिए। तो उसका डायग्राम हमारा बाकी रह गया था। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल था जो हमने लर्न भी किया था कि हमें कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस। तो यहाँ पर हमारा जो इक्विलिब्रियम आया था mu(x by px is equals to mu(x by px is equal to mu(y by py) जो हुआ था वो 14 पर हुआ। तो हमने क्या किया था कि 4 यूनिट जो लिए थे वो इसके लिए थे और 7 यूनिट्स जो है वो y का दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसे डायग्राम से प्रेजेंट करना है। अभी तक हम लोग सीखे हैं कि एक डायग्राम में एक में हम लोगों को एक ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, लेकिन अब एक ही में हम लोग डबल डायग्राम बनाएंगे। कैसे, देखो ध्यान दो। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक वाई एक्सिस इधर लेंगे, एक वाई एक्सिस इधर लेंगे, मीन्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड हमें क्या लेने हैं, वाई एक्सिस लेने हैं। इधर हम लिखेंगे एम यू एक्स और राइट साइड में लिखेंगे एम यू। ठीक है, यहाँ गुड एक्स है और यहाँ पे गुड वाई। जब हम लोग आप लोग क्या करोगे, इस चार्ट के अकॉर्डिंगली एक एक डेटा को लेकर के बनाना। जब आप यहाँ पर सारा एम यू एक्स को पुट डाउन करते जाओगे, ठीक है, जितना भी एम यू एक्स है सबको पुट डाउन करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली कि 1 यूनिट पे कितना कंजम्पशन हुआ, 2 पे, 3 पे, तो क्या हम लोग देख रहे हैं हमारी यूटिलिटी, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन मिलती जा रही है तो हमारी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी के लिए क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एक्स कमोडिटी के लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होने का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर सामान के लिए, उस पर्टिकुलर वस्तु के लिए हमारी जो इच्छा है वो कम होती जाएगी, क्योंकि हम संतुष्ट होते जा रहे हैं, सेटिस्फाई होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है तो उसकी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है। हम लोग उसके सी पॉइंट में पढ़े भी थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ हमारे देखो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करते हुए आ रही है। सेम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी डिक्रीज कर रहा है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई भी डिमिनिश करते हुए आ रही है। तो ये दोनों जिस पॉइंट पर मिले, ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो हमारा हो गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और उसके सामने जब हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ तो मैंने रैंडम बनाया, फिर भी क्या हुआ, दोनों आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि एक अंदाज डेटा मैंने लेकर अंदाजा से फिगर बनाया था। तो ये जो डेटा है आप उसके अनुसार प्रॉपरली बनाना, ये देखना एकदम 4 और 7 पे आकर के मिलेगा। इसमें देखो क्या करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो हम लेफ्ट टू राइट देखेंगे। मैंने यहाँ नंबर्स लिख दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर जो x के हम लोग देख रहे हैं कितनी कमोडिटी वो परचेज करेगा, 4 यूनिट्स। और y के जब हम देख रहे हैं तो इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि हमने y को राइट साइड में लिया है, इससे काउंट भी राइट साइड से करते हुए आएंगे, तो y के वो 7 यूनिट्स को परचेज करेगा। इस तरह से हम लोग को डायग्राम को बनाना है। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, जो हमने वहां पर छोड़ा था कार्डिनल और ऑर्डिनल जब आप पढ़ रहे थे, तो अभी हमने कार्डिनल आपको बता दिया, ऑर्डिनल हम पढ़ने वाले हैं। मींस यूटिलिटी एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है हम आईसी एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद डबल कमोडिटी को कंप्लीट करेंगे। तो डबल कमोडिटी जो हम देखें कि हमें जब डबल कमोडिटी परचेज करनी है अब थ्रू आईसी एनालिसिस, अब ये आईसी होता क्या, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनडिफरेंस सेट, फिर हम लोग आईसी में जाते हैं। इनडिफरेंस सेट क्या होता है, सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशंस ऑफ टू बुक्स। देखो जैसे मैंने लिखा है एक लाइन में जितने वर्ड्स को लिखा है बस उसी हिसाब से आप लिखना, आपको याद करने में, समझने में आसानी हो। इट इज द सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मीन्स दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है विच ऑफर्स द कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मीन्स इसमें क्या होता है, कंज्यूमर को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलता है, सो दैट द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल सा डेफिनेशन था
मेन जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिफरेंस कर्व। अब ये इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? तो इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, इट इज द कर्व दैट शोज, यहाँ पे जैसे हमने इसमें डेफिनेशन को पढ़ा है वैसे ही यहाँ हमारी डेफिनेशन है कि इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, हर एक पॉइंट पर क्या होता है कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन होता है, और वो दो गुड्स का कौन क्या करता है, कंजम्पशन करता है। अब देखो आईसी का डायग्राम कैसे बनता है, इसे मैं मिटा देती हूँ, आई होप सो आपने बना लिया होगा, या फिर अगर नहीं बनाया है तो वापस से रिमाइंड करिए, पॉज करिए, लार्ज करिए और फिर बनाइए। आईसी का जो हम लोग आईसी की बात करते हैं ना बेटा, तो आईसी हमारा ऐसे होता है, ध्यान देना सबके बुक में होगा। हाँ, अब बोलोगे मैम पीपीसी हमने बनाया था, पीपीसी पढ़ा था, तो ये तो हमने इसमें टच किया था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में। हाँ, टच किया था, लेकिन आईसी जो होता है वो टच नहीं करता है, ये एकदम याद रखोगे। आईसी जो होगा, सबसे पहली बात, आईसी डजंट टचेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और दूसरा क्या होगा कि आईसी हमेशा क्या होगा, हमारा कॉन्वेक्स होगा। पीपीसी कॉन्केव होता था, आईसी हमारा कॉन्वेक्स होगा। अब डेफिनेशन में आते हैं कि इट शोज ऑल, देखो हमें जब अपने मन से डेफिनेशन को लर्न करना होगा तो क्या, इट शोज ऑल दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, मीन्स यहाँ एक गुड हो जाएगा, नीचे ले आएंगे दूसरा गुड हो जाएगा, मान लो यहाँ गुड एक्स है, यहाँ गुड वाई है, तो ऐसे दो गुड के कॉम्बिनेशन को ये शो करता है दैट गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर एट एवरी पॉइंट। ठीक है, या फिर एट ईच एंड एवरी लेवल, हर एक लेवल पर, हर एक पॉइंट पर जो बंडल्स बनते हैं उसमें क्या होता है, वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अब बंडल्स क्या होते हैं, तो बंडल का मतलब होता है सेट। जैसे मान लो 3 2, मान लो मैंने कहा कि 3 यूनिट्स जो हैं वो y के हैं और 2 यूनिट्स x के हैं, तो 3 2 का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो हम लोग का बंडल हो गया या कॉम्बिनेशन हो गया। इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which offers the consumer the same level of satisfaction। दोनों का मैंने यहाँ तक एकदम सेम डेफिनेशन लिखा है। इट इज अ, ये आप अगर यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हो तो ये भी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है। इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आईसी आई सेट ऑफ अ कंज्यूमर, मीन्स जब हम इंडिफरेंस सेट की बात करते हैं कि हमारा सेट कितना बना, तो वो सेट का जब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन करते हैं, सो इट इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो मेन आपका इसका डेफिनेशन जो होता है, जो आप बता सकते हो कि इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स each and which gives equal level of satisfaction to the consumers at every, हर एक लेवल पर क्या करता है, वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, तो ये हमारा आईसी हो गया मीनिंग। अब आईसी की प्रॉपर्टीज क्या क्या, हमने पीपीसी की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, क्या क्या पढ़ी थी कि पीपीसी इज कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, हमेशा कॉन्केव होता था, है ना, और लेफ्ट टू राइट जाता था। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, अभी आईसी की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीपीसी अलग होता है बेटा, आईसी अलग होता है, इसलिए दोनों को मर्ज फिर मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, दोनों एकदम डिफरेंट चीज है। अब देखो, अब हम लोग जाते हैं आईसी की प्रॉपर्टीज में। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, जो हमने यहाँ पर, मैं आज छोटा सा फिगर आपको सामने बना देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि भाई ये आईसी, ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे गंदा सा फिगर बनता है, अपने बुक से देख लेना, है ना। देखो सबसे पहले शॉर्ट शॉर्ट में हम लोग देखते जाएंगे फटाफट, बुक को फिर पढ़ना जरूर से आप लोग बाद में। देखो सबसे पहला हम क्या देख रहे हैं, आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ, आईसी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। हमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिगर में दिख रहा है, यहाँ मेन जो वर्ड पे ध्यान देना है वो क्या है, कॉन्वेक्स। आईसी हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, दूसरा, इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जो जो प्रॉपर्टीज आपको पहले दिख रही है ना, मैं पहले उन्हीं प्रॉपर्टीज की बात करती हूँ। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो स्लोप्स मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, ठीक है, आप पूरा पॉइंट बना के, स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जब आईसी बना रहे हैं तो हम नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहे हैं ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू। एक फिगर से हमें 2 पॉइंट ऐसे ही समझ में आ गए, तो बेटा फिगर अच्छे से याद रखना तो आपको दिक्कत नहीं आनी है। थर्ड, आईसी नेवर टचेस या डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आईसी जो है न तो हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ही हमारे वाई एक्सिस को टच करेगा, जो उसमें ईगो होती है वो नहीं टच करेगा। ठीक है, तो वैसे ही याद रखिए, आईसी हमारा क्या करता है, नेवर टचेस एक्स एक्सिस और फोर्थ, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये देखो, ये हमने यहाँ पर हायर आईसी, 4 आईसी हमने बना दिए, नाम दे दिया IC1, IC2, IC3, IC4। आईसी मीन्स क्या हुआ बेटा, इंडिफरेंस। ठीक है, ये 4 आईसी मैंने बनाए, ठीक है, ये 4 आईसी जब मैं बना रही हूँ, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ ना कि हर एक लेवल पे यहाँ पॉइंट को मिला देते हैं। मान लो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, ठीक है, ऐसे ही इसको मिलाएंगे। तो क्या होगा, हर एक आईसी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, पहले वाले का क्या बना, 1 आपका, 2 हो गया एक्स का, 1 हो गया वाई का, फिर उसके बाद में 4 हो गया एक्स का और 2 हो गया वाई का। ऐसे करके हमारा कॉम्बिनेशन जब बन रहा है तो हर एक क्या हो रहा है, हायर आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको जब ज्यादा कमोडिटी मिलेगी, पहले एक्स की 2 यूनिट मिल रहे थे, फिर 4 मिले, फिर 6 मिले, फिर 8 मिला, है ना, तो इस तरह से फिर वाई का हम लोग देख रहे हैं, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके जब आप हर एक आईसी में अलग अलग जा रहे हो तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मीन्स अगर पहले आपको कोई भी एक गुड्स है, मान लो कि गुड एक्स है, ऑरेंज और एप्पल हम लेके चल रहे थे ना, ऑरेंज की पहले 2 यूनिट मिल रही थी और एप्पल का 1 यूनिट मिल रहा था, तो अब ऑरेंज आपको 4 मिल रहे हैं और एप्पल 2 मिल रहे हैं, तो आपको तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा ना। फिर 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है, फिर 8 और 4 का कॉम्बिनेशन है, मीन्स आपकी क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। तो जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है आप सेटिस्फाई भी ज्यादा होगे। तो हायर आईसी gives higher level of satisfaction, higher level of satisfaction मीन्स जितना हायर ये जाएगा और भी जितना हायर जाएगा उतना ज्यादा आपको वो सेटिस्फेक्शन देगा। ठीक है, अब ये जो हायर आईसी जो होता है ना, हम लोगों ने यहाँ इतने सारे आईसी बनाए, मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देती हूँ। ये मान लो कि हमने इतने सारे यहाँ पे आईसी बना दिए, तो ये बहुत सारे सेट बन गए आईसी के, तो ये सेट ऑफ आईसी जो होता है उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस मैप। अब एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे पढ़ ली, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, चलो तो आप लिख लेना इंडिफरेंस मैप। आई डॉट जहां भी दे रही हूँ उसका मतलब इंडिफरेंस, तो सेट ऑफ आईसी मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, क्योंकि अगर आप भूलोगे, बार बार बोलती हूँ, ये शॉर्ट में लिखने का मतलब क्या होता है कि अगर आप डेफिनेशन भूल जाते हो एग्जाम में, आप इतना लिखते हो तो एकदम पक्का ये राइट होने वाला है, गलत नहीं होने वाला। सेट ऑफ आईसी इज कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। जब हम बहुत सारे सेट को लेते हैं आईसी का तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो एक डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब लास्ट हम बोलेंगे कि 2 आईसी जो होते हैं, आईसी नेवर कट्स ईच अदर, यानी कि 2 आईसी जो होंगे वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, 2 आईसी जो हमारे होते हैं, 2 इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, आईसी नेवर इंटरसेक्ट या नेवर कट्स ईच अदर।
कई बार क्या होता है ना, जब ये पेपर आपका 12 में था, अभी तो बहुत से बच्चों का अगर 12 में होगा, मान लो कि ICSE के कुछ बच्चे हैं उनका अगर 12 में ये होगा, तो यहाँ पर क्या है ना बेटा, एक लाइन आपको दे देगा, ठीक, आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों होता है। 11 में भी ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एक लाइन दे दिया, बोला आप इसको प्रूव करो कि भाई IC जो है हमारा क्यों नहीं कट करता है, और IC जो होगा हायर लेवल का कैसे सेटिस्फेक्शन हायर देगा, तो आप ऐसे कॉम्बिनेशन दिखा के प्रूव कर सकते हो। अब हमारा IC जो है एक दूसरे को नहीं काटता, इसको कैसे प्रूव करोगे, फटाफट समझो। देखो, उसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे, मानने में तो हमारा कुछ जाता नहीं है ना, मानते तो हम बचपन से आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ते थे तो मानते थे ना, माना कि x इज इक्वल टू 100, हमारे पास 100 रुपए, मान लेते थे, तो मानना हमने बचपन से सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बचपन की बातों को आज भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो 2 कलर से बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा सुंदर है, ठीक है। IC1 हमने ब्लैक से बनाया, IC2 हमने ब्लू से बनाया, ठीक है। एक पॉइंट हमने लिया IC2 पे B, एक पॉइंट हमने लिया IC1 पे, दैट इज A। दोनों जहां मिल रहे हैं उसको हमने कहा E, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां पर दोनों IC मिलते हैं। अब हम लोग जो है इसके थ्योरम से क्या जानते हैं कि IC का हर एक पॉइंट हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन, मीन्स कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो हमें इक्वली सेटिस्फाई करेगा। मीन्स IC1 पे जितने पॉइंट बनेंगे, जितना गुड्स हमें मिलेगा, वो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू IC1, शॉर्ट में बता रही हूँ, आप पूरा उसको डिटेल में करके लिखो, ठीक है। IC1 पर हमारे 2 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं, पहला पॉइंट है E, दूसरा पॉइंट है A। ध्यान देना, इधर फिगर पे एकदम कॉन्सेंट्रेट करना ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख पाओ। IC1 पे अकॉर्डिंग टू IC1 E इज इक्वल्स टू A, क्योंकि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं IC की जो डेफिनेशन है वो यहाँ बता सकते हैं कि बिकॉज जो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिव्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, ऐसा हमने एक बार लिख दिया, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू IC2, ध्यान देना IC2 पर भी तो वैसा ही होगा कि उसके जितने कॉम्बिनेशन है वो हमें इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू B। यहाँ हमने बोल दिया ये इक्वेशन 1 है और इसे हमने कह दिया ये इक्वेशन 2 है। ये भी हम काम बचपन से करते चले आ रहे हैं, जहां हमें आगे कुछ ना समझ में आए हमें उसको रोक देना है, यानी कि जिसके बाद आगे काम नहीं होगा वो हमारा स्टॉप होकर के 1 हो जाता है। फिर ये हमारा 2 हो गया, फिर हम क्या काम करते थे 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम देख रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 हम यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 क्या होगा, E जब A के बराबर है ना, राम अगर श्याम के बराबर है और राम अगर मोहन के भी बराबर है, तो श्याम और मोहन भी तो बराबर होने चाहिए ना। मान लो हम हाइट की बात करते हैं, हमने कहा राम की हाइट बराबर श्याम की हाइट, राम की हाइट बराबर मोहन की हाइट, तो श्याम और मोहन की हाइट भी तो बराबर होनी चाहिए ना बेटा। वही चीज यहाँ पर है कि E दोनों में कॉमन है, इक्विलिब्रियम जो है वो दोनों में कॉमन है, तो E एक बार A के बराबर है, E एक बार B के बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू जब हम लेते हैं A और 1 और 2, तो A इज इक्वल्स टू B होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 1 एंड 2 A इज इक्वल टू B होना चाहिए, बट ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, A पर हमें कितना कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हम ये टिक को हटा देते हैं, A पर हमें कितना कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मान लो कि यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं, यहाँ पर 2 है, और B पर जब हम देखते हैं 3 मिल रहा है और मान लो कि ये 5 है। तो क्या कभी भी कोई भी सामान हमने हमेशा हम क्या लेके चले हैं, एप्पल मैंगो, अभी चलो पेन पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो एक बार पॉइंट A पर हमें 4 पेन और 2 पेंसिल्स मिल रही हैं, ठीक है, और B पर हमें 5 पेन और 3 पेंसिल मिल रही है। क्या कभी भी 4 पेन और 2 पेंसिल 5 पेन और 3 पेंसिल के बराबर हो सकते हैं? नो, इट्स इम्पॉसिबल। तो जब ऐसा नहीं हो सकता तो
ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, और ए और बी के बराबर नहीं होगा क्योंकि एक हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स, और दूसरा जो है कम सेटिस्फैक्शन देगा क्योंकि हमें यूनिट कम मिल रहे हैं। तो इसीलिए आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी कोई आईसी एक दूसरे को कट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉपर्टी में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए, और आगे की वीडियोस के लिए फिर से हम आपको बोलते हैं कि सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस हमारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और बाय बाय।